10वां अध्याय विभूति योग। अध्याय 10 का नाम विभूति योग भगवान की दिव्य विभूतियां है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन की भक्ति को गहरा करने के लिए अपने विराट स्वरूप की झलक देते हैं ताकि साधक को हर जगह ईश्वर दर्शन की दृष्टि मिल सके। प्रस्तावना और इस ज्ञान की महिमा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे फिर से अपनी श्रेष्ठ वाणी कहेंगे क्योंकि अर्जुन प्रिय है। देवता और महर्षि भी भगवान का आदि स्वरूप नहीं जानते क्योंकि वे बाद में उत्पन्न हुए। जो उन्हें अजन्मा, अनादि, लोकमहेश्वर रूप में जानता है वह मोह से मुक्त होकर पापों से छूट जाता है। गुणों और सृष्टि में ईश्वर की सत्ता। कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख दुख, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश अपयश ये सब उनके ही से प्रकट होते हैं। 7 महान ऋषि, 4 सनकादि और मनु आदि भी उन्हीं से उत्पन्न है। जो साधक ये जान लेता है वह तत्वज्ञान की ओर बढ़ता है। भक्तों को बुद्धि योग और अज्ञान नाश। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी का मूल हूँ, मुझसे सब कुछ प्रस्फुटित होता है। ये जानने वाले भक्त पूर्ण प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ऐसे भक्त हर समय भगवान की चर्चा में, स्मरण में आनंद पाते हैं। जो प्रेम से निरंतर उनका भजन करते हैं उन्हें वे बुद्धि योग देते हैं जिससे वे स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण करुणा से उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञानदीप से अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन की स्तुति और प्रार्थना। अर्जुन स्वीकार करते हैं, आप ही परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र है। नारद, असित, देवल, व्यास आदि ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं। फिर वे विनती करते हैं, हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहिए ताकि मैं हर समय आपके स्मरण में स्थिर रह सकूं। आपकी अमृतमयी वाणी से कभी तृप्ति नहीं होती। प्रमुख विभूतियों का वर्णन। कृष्ण कहते हैं कि वे केवल प्रमुख विभूतियां बताएंगे क्योंकि उनकी महिमा का अंत नहीं। उदाहरण के रूप में, प्राणियों में आत्मा, आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसु में पावक, अग्नि, शिखाधारी पर्वतों में मेरु, पुजारियों में बृहस्पति, सेनानायकों में कार्तिकेय, जलाशयों में समुद्र, स्थिर पर्वतों में हिमालय, वृक्षों में अश्वत्थ, दैवशियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, घोड़ों में उच्चैश्रवा, ऐरावत हाथी, मनुष्यों में राजा, अस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, सर्पों में अनंत, नागों में वासुकी, पक्षियों में गरुड़, पवित्र नदियों में गंगा और सामान्य रूप से सरस्वती आदि पवित्र धाराएं, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर वस्तुओं में हिमालय। अंत में वे कहते हैं, जो कुछ भी ऐश्वर्यवान, सुंदर, तेजस्वी है, जान लो वह मेरी ही विभूति का छोटा अंश है। निष्कर्ष, पूरा जगत भगवान की विभूति। कृष्ण बताते हैं कि इन गिनाई हुई विभूतियों से भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं हो सकता। ये तो केवल उदाहरण है ताकि साधक विराट में भगवान को देखना सीख सके। वे कहते हैं, इस सारे जगत को मैं अपने एक अंश से धारण करता हूँ। इस प्रकार अध्याय 10 का व्यवहारिक संदेश ये है कि साधक जहां भी श्रेष्ठता, सौंदर्य, शक्ति, तेज, करुणा, ज्ञान या विलक्षणता देखे उसे भगवान की ही चमकती हुई झलक माने। जब हर दिशा में विभूति दर्शन होता है तो भक्ति सहज, अखंड और गहरी हो जाती है। यही विभूति योग का लक्ष्य है।